हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एडमिशन स्टार्ट हो गया है, फॉर्म आ चुका है। तो आप लोग का जो कमेंट आ रहा था डिप्लोमा इंजीनियर के लेके, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इंजीनियर के दोस्तों 2024 के एडमिशन के लेके। आज इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ब्रांच है डिप्लोमा में, इसका जो लास्ट डेट वो क्या है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि एलिजिबिलिटी की वजह से दोस्तों एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे, यानी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लोगे, पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे तो आप एडमिशन के समय जाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पहले से ही आइडिया होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। हम लोग पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कि आपका एडमिशन होने के समय आपको कितना रुपया लगेगा, टोटल कितने साल के कोर्स है, हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लेकर हम आए हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियर में दो यहाँ चलता है क्लासेज, एक होता है रेगुलर में और दोस्तों एक सेल्फ फाइनेंस के क्लास चलता है। दोस्तों दोनों डिप्लोमा इंजीनियर ही होता है, बस यहाँ पर टाइमिंग होता है क्लास का अलग होता है, और भी क्या डिफरेंट होता है वो हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। तो दोस्तों दोनों में, रेगुलर हो चाहे सेल्फ फाइनेंस हो, दोनों में इक्वल ब्रांच है। तीनों आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 5 ब्रांच है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे सेल्फ फाइनेंस हो, 5 ब्रांचेज है आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ देखोगे इसका जो इसमें एडमिशन जो आपको लेना है, तो इसका ऑफिस ऑफ द यहाँ देखोगे प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, यानी जो एग्ज़ाम वो खुद कराता है, जामिया यूनिवर्सिटी अपना कराता है। तो जामिया का आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आप देखोगे 25, यहाँ पर 5 यहाँ देगा 25 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर 2:30 PM से आपका 4:30 PM आपको 2 आवर्स की टाइमिंग मिलेगा। दोस्तों इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो आप फॉर्म को फिल कर लें। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 मई को होगा। आप देख लो रिजल्ट कब आएगा, तो आपका एग्ज़ाम से आपको 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 20 से 25 डेज़ के अंदर आपको एंट्रेंस के रिजल्ट आपको आ जाएगा। हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं रेगुलर हो चाहे सेल्फ फाइनेंस हो। दोस्तों रेगुलर सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ आपका डिफरेंट ये है कि रेगुलर वाले को हॉस्टल मिल जाता है, पर सेल्फ फाइनेंस वाले को हॉस्टल नहीं है, यानी सेल्फ फाइनेंस वाले जो स्टूडेंट है उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और ये जो रेगुलर का फ़ी थोड़ा कम है, वो हम देखेंगे फ़ी कितना है। सेल्फ फाइनेंस का फ़ी ज़्यादा है, वो भी हम देखेंगे। इसका क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में होता है रेगुलर का 9 बजे से 5 PM तक, और सेल्फ फाइनेंस का स्टार्ट होता है 5 PM से 9 PM तक आपका स्टार्ट होता है रात में। सॉरी, यहाँ पर डिप्लोमा रेगुलर का 9 AM से होता है 5 PM तक, और सेल्फ फाइनेंस होता है 5 PM से 9 PM तक होता है। इसका टाइमिंग ये होता है आपका। अब दोस्तों एलिजिबल देख लो, एलिजिबिलिटी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एडमिशन कैंसिल होने का रीज़न यही होता है कि बच्चे लोग का एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते हैं। आप एडमिशन एंट्रेंस क्वालिफाइड कर लेते हो, फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आप एलिजिबिलिटी में आप देख लो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आप देखो सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों क्लास टेंथ करके आप जा रहे हो, तो आप देखो यहाँ पर लिखा नोट लेस देन द 45% मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स में। तो आपको साइंस और मैथ्स में 45% से मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के समय वहाँ पर कैलकुलेट होता है कि आपका 45% से आपका मार्क्स कम तो नहीं है। अगर आपका कम रहेगा तो आपका एडमिशन वहाँ नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पर जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो यानी आप पहले से चेक कर लेना, आपको जो क्लास 10th है उसका इक्विवेलेंट आपका जो मार्क्स जो आएगा आपका साइंस का वो 45 आना चाहिए, तभी दोस्तों आप एलिजिबल हो, यानी 45% आपको रहना ही चाहिए। या आप यहाँ देखो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी आप 12 करके जा रहे हो, तो 12 करके जा रहे हो तो आपको 40 यहाँ पर देखोगे 40% आपको होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 40% आपको होना चाहिए। तो आप पहले से अपना परसेंटेज चेक कर लेना। हमने ये देख लिया, या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आप देखोगे कि कोई और भी किया तो उसका 50% से आपसे कम नहीं होना चाहिए। 10th अगर किया तो आपका 45 चाहिए, इंटर किया हो तो आप लास्ट क्वालिफिकेशन इंटर किया हो तो आप तो 40 करना चाहिए। हमने ये देख लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका फ़ी कितना लगता है। आप जब एडमिशन करने जाओगे तो आपका फ़ी कितना लगेगा अभी हम देखेंगे। टोटल आपके कितने फ़ी में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा वो हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप यहाँ देखो दोस्तों, ये प्रोस्पेक्टस है जिसको आप डाउनलोड करके खुद से सब चेक कर पाओगे। आपको कैसे डाउनलोड करना है उस पर हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दोस्तों आप देख लेना। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लेके। तो दोस्तों आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लोमा, यहाँ पर देखो D01 ये आपका कोड है। तो आप देखो यहाँ पर लिखा डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। अब लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सेल्फ फाइनेंस। अब देखो यहाँ पर रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों का अलग अलग है।
अब देखो यहाँ लिखा हुआ है जो आपका रेगुलर का यानी 6 सेमेस्टर का आपका पूरा कोर्स है, यानी आपका 3 इयर्स का कोर्स है। आप सेल्फ फाइनेंस में देखो आपका ये 3 इयर्स लिखा है। रेगुलर में आपका ये होता है कि सेमेस्टर वाइज चलता है, आपका 6 मंथ पर आपका एग्जाम होता है। पर सेल्फ फाइनेंस जो होता है वो आपका ईयरली चलता है, साल में एक बार आपका एग्जाम होगा फाइनल। और रेगुलर में होता है 6 मंथ पे आपका एग्जाम होता है। अब दोस्तों फ़ी के लेके देखो, फ़ी आप देखो यहाँ पर आपको फ़ी मिल जाएगा देखने के लिए। रेगुलर का जो फ़ी है 8,970 रुपये है। सेल्फ फाइनेंस का फ़ी है 27,720 रुपये है। तो आप दोस्तों देख सकते हो फ़ी में कितना डिफरेंट है रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में। अब दोस्तों ये जो है 8,970 रुपये है, तो आपको जो फर्स्ट ईयर लगता है वो 8,970 रुपये लगते हैं। सेकेंड ईयर जो लगता है आपको 71 या 7200 रुपये लगते हैं दोस्तों। आपका सेकेंड ईयर में भी फ़ी कम हो जाता है, वैसे सेल्फ फाइनेंस में भी आपको फ़ी कम हो जाता है। तो आप देख लो दोस्तों, फिर आपका थर्ड ईयर और सेम रहता है फ़ी। आपको थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में आपको 100 का कम होता है, बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखोगे 8,970 है, तो आपको जो सेकेंड ईयर लगेगा आपको 7200 ही लगेगा, ऐसे कुछ लगेगा 72 या 7100 लगेगा, आपको ऐसे ही लगेगा फ़ी। तो आप दोस्तों देख सकते हो फ़ी में ये डिफरेंट होता है। और सेल्फ फाइनेंस का आपको 27,700 रुपये लगते हैं। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखोगे क्लास विल बी हेल्ड। हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर देखोगे जो हेल्ड होता है, यहाँ पर देखोगे 5:30 PM से आपका 9:30 PM तक होता है। ये सेल्फ फाइनेंस के लिए का होता है। आप देखो हमने यहाँ पर जो मॉर्निंग का होता है वो आपका रेगुलर का 9 AM से 5 PM तक चलता है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास के टाइमिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।